लोग बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब का चित्र लेकर देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लोग, उनके बीच का संघर्ष है। हमको देश को आगे बढ़ाना है तो इस संघर्ष को समझना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा, बाबा साहब का भारतीय विचार जानना होगा और बाबा साहब इस देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं यह जानने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। अगर हम बाबा साहब को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे तो आपके घर पे कोई भी अराष्ट्रीय व्यक्ति आपको गुमराह करने में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, हम सब संकल्पबद्ध होकर बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने जीवन को भी सार्थक करें, भारत माता को भी परम वैभव शिखर पर पहुंचाने में अपना एक सकारात्मक योगदान इस समय हम कर सकें। यह वक्त की जरूरत है। अराष्ट्रीय ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम सबके मध्य हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी मौजूद हैं। आज उन्होंने 61 करोड़ से अधिक की राशि की तमाम सारी अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों को पढ़ने के लिए छात्रावासों की संरचनाओं का शिलान्यास किया है। और जब वो यहाँ बोलने वाले हैं तो आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि शिवराज जी जब किसी धरती पर जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सौगात देकर ही आते हैं। और इसलिए आज उनका संदेश हमारे इस अंचल के लिए भी सामायिक होगा, अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के भी लिए लाभप्रद होगा। इसलिए मैं उनके और आप सबके बीच में बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनको एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कबीर साहब के नाम पर उज्जैन में महाकुंभ किया, जिस प्रकार से संत रविदास जी के नाम पर आपने सागर में महाकुंभ किया और वहां उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आपकी सरकार ने योगदान किया। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से हमारे अंचल के लोग भी प्रेरणा ले सकें, ऐसा संस्थान ग्वालियर चंबल की धरा पर बने, यह अनुरोध इस मौके पर आपसे करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी तपती दोपहरी में आप सब पधारे, दूरस्थ अंचलों से पधारे, माता बहनें भी आई और इसके लिए हमारे अनुसूचित मोर्चा के बंधुओं ने, प्रशासन के लोगों ने जो इस तपती दोपहरी में 8-10 दिन परिश्रम किया है, निश्चित रूप से वो तारीफ के काबिल है। अब मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी आए और नई नई सौगातें हम सबके बीच में रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।